हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज सबसे पहले सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। आज बहुत ही पावन दिन है। गुरु पूर्णिमा का यह दिन, यह अवसर, यह संध्या हम सभी के जीवन में मंगलमय दिन लेकर आए, मंगलमय क्षण लेकर आए। इसी कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में गुरु का बहुत अहम योगदान रहता है। हमारे जीवन में गुरु का इतना बड़ा योगदान रहता है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हमारे भारतीय शास्त्रों में, सनातन व्यवस्था में हमारे ऋषियों ने गुरु की तुलना साक्षात परमात्मा से की है, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश से की है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने यह वाक्य गाया है, यह मंत्र गाया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझिए, हमारे ऋषियों को पता था, उन्होंने जाना कि गुरु का स्थान परमात्मा के बराबर है। यहाँ तक कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काक्यो लागे पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु की तुलना हम परमात्मा से करते हैं और परमात्मा की तुलना हम गुरु से करते हैं। कहने का भाव यह है कि गुरु हमारे लिए भगवान की तरह हैं और भगवान को भी हमने गुरु बनाया है। दोनों एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन जब हम अपने शरीर की बात करते हैं, जब हम अपने निजता की बात करते हैं, तब निजता पर यह कहना पड़ता है कि गुरु हमारे भीतर भी मौजूद है और गुरु हमारे बाहर भी मौजूद है। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे स्वयं के भीतर भी गुरु बैठा है और हमारे बाहर भी गुरु है। जिस प्रकार हमने कहा कि गुरु भगवान भी है, गुरु भी है, उसी प्रकार से हम स्वयं के भीतर बैठे हुए गुरु को भी जानें और बाहर जो गुरु हैं उनके प्रति भी समर्पित हो पाएँ, उनके प्रति भी समर्पण का भाव रखते हुए फिर आगे की यात्रा को हम ले चल सकें। लेकिन यात्रा पर जाने से पूर्व मैं आपको कहता हूँ, निजता के आधार पर, इंडिविजुअलिटी के आधार पर, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको अपने जीवन में गुरु का स्थान चाहिए, आपको अपने जीवन में गुरु का कृपा चाहिए, तो गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं आगे आना होगा। आपके भीतर जो बैठा गुरु है उसको जगाना होगा। थोड़ी सी पात्रता तो विकसित करनी होगी आपको भी। यह मत सोचिए कि गुरु हमें खोज ही लेगा। निश्चित तौर पर गुरु कहीं ना कहीं हमें खोजने में लगा हुआ है, लेकिन हमारी पात्रता नहीं होगी तो गुरु खोज कर भी क्या करेंगे। हमें स्वयं से बचना नहीं है, हमें भी स्वयं के लिए पुरुषार्थ करना है, हमें भी स्वयं के लिए पुरुषार्थ करना है, स्वयं की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी पुरुषार्थ करना है, ताकि गुरु के लिए कम से कम काम रह जाए, गुरु को हमें ढूंढने में आसानी हो और गुरु को हमें एक सच्चे शिष्य का आकार देने में आसानी हो। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें भी अपने स्तर पर काम करना होगा। थोड़ी सी पात्रता तो बढ़ानी होगी ना, थोड़ी तैयारी हमें भी करनी पड़ेगी। सब कुछ गुरु पे छोड़ देंगे क्या आप? सब कुछ गुरु पर यदि छोड़ देंगे तब भी काम नहीं बनेगा। मैं स्वयं के अनुभव से कह सकता हूँ आपको। यदि हमने सब कुछ गुरु पर छोड़ दिया तो गुरु क्या कर पाएंगे? गुरु एक व्यक्ति है, गुरु एक सत्ता है, गुरु एक परमात्मा है, गुरु एक कार्य है, गुरु एक प्रेम है, गुरु एक दिव्य अनुभव है, गुरु एक मार्गदर्शक है। निश्चित तौर पर गुरु के लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। बावजूद उसके मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको स्वयं भी तैयारी करना है। स्वयं के पुरुषार्थ से बचिए मत। स्वयं के पुरुषार्थ से बचेंगे तो गुरु के मार्गदर्शन में चलकर भी बहुत बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं ना कहीं अपने गंतव्य से चूक जाएंगे। गुरु ने भी
स्वयं को जगाने के लिए बहुत प्रयास किया है। आपके भीतर जो गुरु बैठा है, यदि आप उसको जगाना शुरू करते हैं तो वह आपके भीतर बैठा हुआ गुरु बाहर के गुरु के साथ ट्यूनिंग करना शुरू कर देता है। समझिए विज्ञान को आप, यह शरीर का विज्ञान है, यह योग का विज्ञान है, यह जीवन का विज्ञान है, यह सूक्ष्म विज्ञान है। यदि आप अपने स्वयं के भीतर बैठे हुए गुरु को छेड़ते हैं, जगाते हैं, उन्हें पुकारते हैं और वह थोड़ा सा भी जगता है, तो उसके बाद जो बाहर जो गुरु है वह कहीं ना कहीं आपके साथ उनको ट्यूनिंग करने में आसानी हो जाती है। फिर बाहरी गुरु आपके भीतर को गुरु को देख पाने में, अपने कंट्रोल में ले पाने में, उनके साथ एक संबंध निर्मित करने में उन्हें आसानी होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मैं जिस विज्ञान की बात कर रहा हूँ उस विज्ञान को आप पकड़ पा रहे हैं ना? मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ। गुरु मिलने से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, मिरेकल्स आने शुरू हो जाएंगे, अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। प्रतिदिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप यदि निरंतर अपने पर कार्य करते रहेंगे तो गुरु का भी काम आसान कर देंगे आप, और गुरु उस शिष्य से ज़्यादा लाभान्वित होता है, उस शिष्य से ज़्यादा प्रेम करता है जो शिष्य कहीं ना कहीं स्वयं भी तैयारी करता रहता है। आपने स्कूल की पढ़ाई में देखा होगा, जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, जो गुरु हमें पढ़ाते हैं, वो उन्हीं बच्चों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं होमवर्क भी करते हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं गुरु के मार्ग पर चलने का भी कार्य करते हैं। सब काम गुरु से करवाएंगे तब तो नहीं हो पाएगा। भारत में इतने बड़े बड़े सिद्ध गुरु हुए हैं। स्वयं भगवान शिव भारत में गुरु बनकर आए हैं, शिव गुरु। स्वयं भगवान कृष्ण जगत गुरु बनकर आए। उसके बावजूद भी हमने उतनी तरक्की नहीं की जितनी अभी हमें करनी चाहिए थी। जानते हैं भूल कहाँ रह गई? यह भूल वहाँ हो गई कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ दिया। यदि हम सब कुछ गुरु पर छोड़ देंगे तो क्या हो पाएगा? मैंने कहा गुरु को एक को नहीं देखना है, गुरु के लिए तो हर कोई बराबर है। गुरु तो संसार के कल्याण के लिए आते हैं। गुरु परमात्मा ही होते हैं, संसार के कल्याण के लिए, पूरे जगत के कल्याण के लिए धरातल पर शरीर में आते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। इस वक्त ऋषिकेश में हूँ, गंगा का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और वीडियो के माध्यम से आपको भी। हिमालय में ऐसे ऐसे व्यक्ति अभी भी मौजूद हैं, ऐसे ऐसे गुरु अभी भी शरीर धारण किए हुए हैं, लगभग 500, 700, 1000 सालों से, 5000 सालों से। पता है क्यों? इसीलिए कि जगत का कल्याण किया जा सके। जगत के कल्याण के लिए ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे साधु पुरुष हिमालय में अभी भी शरीर धारण किए हुए हैं। वो शरीर से मुक्त होना चाहते हैं पर नहीं हो रहे हैं, ताकि जगत का कल्याण कर सकें। मैं आपको कहना चाहता हूँ, गुरु जगत के कल्याण के लिए आता है। आपको स्वयं भी जागना होगा। आप यदि स्वयं जागेंगे तो गुरु का काम आसान हो जाएगा। और आज गुरु को भी जागने की आवश्यकता है और आपको भी बराबर जागने की आवश्यकता है, क्योंकि समय और स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। मैंने कहा भगवान शिव और भगवान कृष्ण स्वयं जगत गुरु बनकर आते हैं, उसके बावजूद भारत का विकास उतना नहीं हो पाता है। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती वहाँ हो रही है कि हम पूरी तरह से गुरु पर निर्भर हो गए। गुरु पर निर्भरता, गुरु पर समर्पण तो अच्छी बात है, लेकिन गुरु के ऊपर निर्भर हो जाना यह अच्छी बात नहीं है, और इससे शिष्य का विकास नहीं हो सकता। यदि आप वास्तविक शिष्य हैं, यदि आप वास्तव में स्वयं का विकास करना चाहते हैं और आप जगत के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, गुरु के कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि स्वयं की प्रतिभा को जगाने का कार्य कीजिए। स्वयं के भीतर भी चेतना है, स्वयं के भीतर भी विवेक है, स्वयं के भीतर भी कोई गुरु बैठा है, उसे जगाने का कार्य कीजिए और देखिए आप बहुत जल्दी गुरु के टच में आ जाएंगे। बहुत बड़े जो सिद्ध गुरु हैं वो आपको तुरंत खोज लेंगे। आज अधिकतर लोगों की एक समस्या होती है, अधिकतर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि सद्गुरु जी, स्वामी जी, गुरु जी, महाराज जी, हम सच्चे गुरु की खोज कैसे करें?
और उनको अच्छा जवाब नहीं मिल पाता, उनको सही जवाब नहीं मिल पाता है और उनकी तलाश शुरू नहीं हो पाती है। जानते हैं कारण क्या है? कारण बस इतना ही है, उन सभी मित्रों को जब पूछते हैं कि सच्चे गुरु की तलाश कैसे की जाए, उन्हें मैं कहता हूँ स्वयं के भीतर बैठे हुए गुरु को जगाना, स्वयं के भीतर बैठे हुए गुरु को जगाने का कार्य करना। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ गुरु यदि जग जाएगा तो सच्चा गुरु कौन है उसको तुरंत पकड़ लेगा, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाएगा वो, उसके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में आ जाएगा वो। यदि आपके भीतर बैठा हुआ गुरु जग जाए तो दुनिया में जो भी गुरु हैं वह तुरंत आपको अपनी ओर खींच लेंगे, या कहिए आपके भीतर बैठा हुआ गुरु उस गुरु को अपनी ओर खींच लेगा। हो गया खोज पूरी। लेकिन हम बहुत कामचोर लोग हैं, हम बहुत शातिर लोग हैं, हम बहुत राजनीतिज्ञ लोग हैं, हम बहुत धूर्त लोग हैं। हम स्वयं मेहनत नहीं करते और गुरु पर लांछन लगाने का कार्य करते हैं। अधिकतर लोग गुरुओं पर लांछन लगाने का कार्य करते हैं कि सच्चे गुरु मिलते कहाँ हैं, कलयुग में अच्छे गुरु होते कहाँ हैं। मैं कहता हूँ अच्छे गुरु होते हैं या नहीं उसकी बात रहने दो, आप अपनी तैयारी करना, स्वयं के भीतर बैठे हुए गुरु को जगाना। और इस 2021 का जो यह वर्ष है, 2021 गुरु पूर्णिमा का जो वर्ष है, आने वाले समय में यदि आपने स्वयं के भीतर बैठे हुए गुरु को जगाने का कार्य किया तो आने वाले जल्दी समय में आप एक सच्चे गुरु के पास चले जाएंगे, एक यह सच्चा गुरु आपके पास आ जाएगा। मैंने शुरू में कहा, मैं अपने स्वयं के अनुभव से कहता हूँ, जब तक मैंने स्वयं की खोज नहीं चालू की, जब तक मैंने पात्रता विकसित नहीं की, तब तक हमें गुरु नहीं मिला। और हमारे प्रथम गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव हुए, दूसरे गुरु परम गुरु ओशो, और तीसरे गुरु सिद्धार्थ औलिया जी हमारे तीसरे गुरु हैं। उस कड़ी में और भी गुरु हैं, बाबा नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, कबीर, अनेक गुरु हैं। मैं उनकी बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ, मैं आपको इसी निष्कर्ष पर रखना चाहता हूँ कि जब तक हमने स्वयं की पात्रता विकसित नहीं की तब तक कोई भी गुरु हमारे टच में नहीं आए, या मैं किसी गुरु के टच में नहीं गया। लेकिन जिस दिन मैंने स्वयं की पात्रता विकसित की, सभी गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो गया, सभी गुरुओं के साथ तादात्म्य बनना शुरू हो गया, संबंध स्थापित होता चला गया। और आज तो मेरे पास परमात्मा की कृपा से, गुरुओं की कृपा से अनेक गुरुओं का आशीष प्राप्त है, अनेक गुरुओं की कृपा पात्र बन चुका हूँ। और इसीलिए अपने जीवन में नित्य नई प्रगति और नित्य नई आध्यात्मिक ऊंचाई को छूता चला जा रहा हूँ। आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वयं के भीतर बैठे हुए गुरु को जगाना, स्वयं के भीतर बैठे हुए गुरु को जगाते ही बाहर का गुरु आपसे संपर्क साध लेगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।